बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको इस फ्रॉक की कटिंग और डिज़ाइनिंग की सेटिंग का तरीका बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सके। आज जो हम फ्रॉक बनाएंगे वो नेट पर बनाएंगे और उसके बाद मैंने बैक के पीस को डिज़ाइनिंग वाला रखा है और नेट का जो सिंपल पीस है उसे हम आज फ्रंट बनाएंगे। तो लेंथ मैंने इसकी ली है तकरीबन 30 इंच और चौड़ाई जो है वो मैंने 13.5 इंच ली है। इन पीसेस को मैंने पहले से उतार लिया ताकि वक्त की थोड़ी सी बचत हो जाए। तो 2.5 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है, नीचे से मैं इसकी गुलाई बना रही हूँ। तो ये जो हमारी रेब है हल्की सी नेट में वो भी निकल जाएगी और हमारी गुलाई भी बन जाएगी। हल्की सी रेब हमारी ऊपर वाली साइड पर है तो हम पहले उसे भी निकाल लेते हैं। और इस फ़िराक को आप किसी भी साल की बच्ची का बना सकती हैं, बस आपको मेजरमेंट का तरीका आना चाहिए। मैं इस फ़िराक को तकरीबन ये 8 से लेकर 10 साल तक की बच्ची का आप इसे बना सकती हैं। तो इसकी तीरे की चौड़ाई मैंने ली है तकरीबन 5.5 इंच और आर्म होल भी 5.5 इंच ही लिया है। चेस्ट के पास से मैंने इसको 7 इंच रखा है और यहाँ से मैं इसे 6 इंच ले रही हूँ। फिटिंग की लंबाई मैंने 11 इंच ली है और हिप्स के पास से मैंने इसे 8 इंच लिया है। इसे हम ए शेप में कटिंग करेंगे। और उसके बाद हमने अपनी फ्रॉक की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 12.5 इंच रखनी है। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको कटिंग नहीं आती और आप कटिंग सीखना चाहती हैं तो सर्च में अनमोल गर्ल सिलाई कोर्स लिखें, वहाँ पर हमारे 2 कोर्स मौजूद हैं, फ्रॉक कोर्स और सिलाई कोर्स। तो आप हर तरह की कटिंग वहाँ से सीख सकती हैं। ये जो मैंने अब कटिंग की है ये मैंने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ली है। जब आपने अपनी फ़्रॉक सिलाई करनी है तो अपनी मेजरमेंट के हिसाब से करनी है, आपने पैमाइशें अपनी रखनी है, ठीक है। तो अब चूँकि ये नेट का पीस है, अब इसके नीचे मैं लाइनिंग लगाऊंगी। तो लाइनिंग मैंने शमूस की लगानी है, आप अटल भी लगा सकती हैं और इसके अलावा लोन भी लगा सकती हैं, कॉटन भी लगा सकती हैं, ठीक है। आप अलग से भी जैसे हम शमीज़ सिलाई करते हैं आप इसको ऐसे भी सिलाई कर सकती हैं। तो ये मेरे पास शमूस का पीस है, मैंने तकरीबन नीचे से 4-4.5 इंच का मैं फासला रखूँगी और फिर इस लाइनिंग को लगाऊंगी। ये मेरे पास गिलू है और मैं इसके साथ इसे ऐसे चिपका रही हूँ, ठीक है। ऊपर से आप इसको आयरन लगाएं तो ये बिल्कुल ऐसे ऑटोमेटिक जो है वो चिपक जाएंगे। लेकिन अगर आप सुई से कच्चा करना चाहें तो सुई से भी कच्चा कर सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है। अब मैंने इसे देखे चिपका लिया। तो अब ये जो एक्स्ट्रा है इसे मैं बिल्कुल साथ साथ ऐसे कटिंग कर रही हूँ। चूँकि मेरा शमूस का कपड़ा है तो थोड़ा सा ये कटिंग में मुश्किल भी हो रही है क्योंकि कपड़ा जो है वो फिसलने वाला है। ऊपर से मैं इसे ऐसे दबा रही हूँ ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो जब मैं इसे फ़ोल्ड करूँ तो इसमें कोई गड़बड़ ना हो। थोड़ी एहतियात के साथ आपने इसको चिपकाना है। तो चलें अब फ्रंट पीस को भी लगा लेते हैं। देखें ये बैक का पीस है। 5 मिनट के लिए आप इसे रख दें तो ये आपस में बिल्कुल अटैच हो जाएंगे। अभी थोड़ा गीला है इसलिए इसको थोड़ी सी इसमें हिलजुल हो रही है। अब फ्रंट के पीस की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैंने फ्रंट के पीस को भी चिपका लिया। अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा जो नेट है इसके मैं 3 स्टेप बनाऊंगी। तो सबसे पहला स्टेप बनाना है 5.5 इंच पर।
ठीक है। एक साइड से आपने इसको 5.5 इंच लेना है लंबाई के रुख, और दूसरी साइड पर आपने इसको तिरछा रखना है, यानी कि तकरीबन 2 से 2.5 इंच का फासला नीचे से हो। ठीक है। तिरछा आपने इसको, जैसे हम रेबदार पट्टी कटिंग करते हैं ना, सेम इसका वही तरीका है। तो पहला स्टेप मैंने कटिंग कर लिया। ये देखें, थोड़ा थोड़ा मैं साइड से अभी इसको छोड़ रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको बिल्कुल अटैच करेंगे, अभी हमने इस पर पट्टी भी लगानी है, तो फिर हम एक्स्ट्रा जो है ये साइड वाला कटिंग कर देंगे। तो देखिए एक स्टेप हो चुका है। अब दूसरे स्टेप को कटिंग करते हैं। अब मैंने ऐसे, अब जब आपने दूसरा स्टेप लेना है तो फिर आपने इस फासले को पैमाइश कर लेना है। ठीक है। और एक साइड से आपने इसको ज़्यादा रखना है और दूसरी साइड से आपने इसको नोकदार शेप में कटिंग कर देना है। तो ऊपर से आपने इसको, जैसे आपकी शर्ट्स है वैसे ही आपने इसको रखना है। ठीक है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है इसे भी आपने कटिंग कर देना है। अब हम अपने तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 स्टेप हमारे कटिंग हो चुके हैं। जब हम इस पर पट्टी लगाएंगे तो फिर हमारा डिज़ाइन जो है वो वाज़िह तौर पे नज़र आएगा। अब ये जो सबसे लास्ट वाला हमारा पीस है, इसे आपने ऐसे नोकदार शेप में तिरछा रखना है। जब आप एक स्टेप बना लेंगी तो दूसरे का आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है। अगर आप 4 स्टेप लगाना चाहें तो 4 स्टेप भी लगा सकती हैं। तो बहुत ही सिंपल सा और आसान सा डिज़ाइन है। जब आप इसे बनाएंगी तो आपसे हो जाएगा। और आप इसे, जैसे मैंने अब इसे नेट पर बनाया है, तो आप इसे लोन पर भी बना सकती हैं या किसी कंट्रास्ट कपड़े पर भी बना सकती हैं। ठीक है। अब 5.5 इंच का फासला फिर मैंने रखा है एक साइड से। ठीक है। दूसरी साइड से बस आपने इसको नोकदार शेप देनी है। तो इसकी थोड़ी सेटिंग में टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही ये आसान और सिंपल सा डिज़ाइन है। तो अब तीसरा स्टेप मेरा कटिंग हो चुका है। ये जो एक्स्ट्रा है इसे मैं कटिंग कर रही हूँ। अब ये मेरे पास जो मैंने बैक साइड से पट्टियाँ कटिंग की हैं, जो फिटिंग के हमारे कटिंग करते वक्त निकली हैं पट्टियाँ, उसमें से मैंने ये 2.5 इंच की पट्टी जो है वो निकाल ली है। ठीक है। एक पट्टी मैं यहाँ से लूँगी। तो चलिए अब इनको, सीधी पट्टियाँ हैं, इनको पहले हम बनाते हैं, फिर हम इसके साथ इसको अटैच करेंगे। तो उल्टी साइड से आपने इसको रखना है और सीधी साइड पर पलटना है। ठीक है। तो देखें, सबसे पहले हमारा पीस अब आपको वाज़िह तौर पर नज़र आ रहा है। ठीक है। ऐसे आपने इसको रखना है। फिर उसके बाद ये आपका दूसरा पीस है, इसे भी आपने ऐसे ही रखना है। और उसके बाद ये हमारा तीसरा स्टेप है। तो सुई से कच्चा कर लें या गिलू से लगा लें, और जो साइड पर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपने कटिंग कर देना है। और आपने इसको, देखिए मैंने गिलू के साथ इसको चिपकाया, बाकी जो एक्स्ट्रा है उनको मैंने कटिंग कर दिया है। अब आप इसका गोल गला भी बना सकती हैं, बैन वाला गला भी बना सकती हैं, और बंद बैन भी बना सकती हैं। तो मैं पीछे जिप लगाऊंगी और बंद बैन वाला गला बनाऊंगी। तो 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई। ठीक है। लेकिन अगर आपकी बेबी की नेक थोड़ी हेल्दी है तो फिर आपने 3 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच इसकी लंबाई रखनी है। तो देखिए मैंने अब ये मेरा गोल गला कटिंग हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं इस गोल गले को कवर करूँगी, क्योंकि अब ये हमारे जो 3-4 स्टेप हैं ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो रहे हैं। तो देखिए नीचे वाली साइड पर मैंने पाइपिंग लगाई है, और अब हम बैन को बनाते हैं। तो इंची स्टेप से आपने ऐसे इसको पैमाइश करना है। तकरीबन 12 इंच की बैन आपने लगानी है, लेकिन अगर आपकी बेबी की नेक हेल्दी है तो फिर आपने 13 इंच इसको रखना है। ठीक है। 12 से 12.5 इंच तक भी हो जाए तब भी ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इस बैन को सेट करूँगी। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।